के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। आम आदमी पार्टी ने किया एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह। कहा 15 अगस्त से पहले लोगों की मांगे हों पूरी, नहीं तो होगा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। नौणी कृषि विश्वविद्यालय पर 20 करोड़ रुपए की देनदारी। कहा नवनियुक्त कुलपति ने विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने का करेंगे प्रयास। सावन महीने में मेहंदी ने बिखेरी खुशबू। पदर कॉलेज में NSUI ने किया मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, छात्राओं ने लिया भाग। और पंडोह में धूमधाम से आयोजित हुआ मांबोड़ी भैरवी होम का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, श्रद्धालुओं में उत्साह। सोलन स्थित कृषि विश्वविद्यालय, जिस पर सबको नाज होता था, इस कृषि विश्वविद्यालय में अब तक ना जाने कितने कृषि वैज्ञानिकों को तैयार किया गया होगा, लेकिन आज कृषि वैज्ञानिक देने वाली इस इंडस्ट्री पर करोड़ों रुपए की देनदारियां मौजूद हैं। यह बात नौणी कृषि विश्वविद्यालय के नव नियुक्त कुलपति विजय सिंह ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की खामियों को दूर करना उनका पहला लक्ष्य होगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में टेक्निकल स्टाफ की भारी कमी है। जहां एक और वैज्ञानिकों के 350 पद है, वहीं उसमें से 131 पद खाली है, जिस कारण कर्मचारियों पर कार्य का बोझ ज्यादा पड़ रहा है और अनुसंधान का कार्य भी प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति भी बेहद खराब है, जिस पर सेवानिवृत्त हुए करीब 400 कर्मचारियों की 18 करोड़ की पेंशन बकाया है। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य विश्वविद्यालय की देनदारियों को खत्म करना है और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अवगत कराया जाएगा, ताकि विश्वविद्यालय के स्तर को और भी बढ़ाया जा सके। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो होगी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सिटी की, उसकी इम्प्रूवमेंट। उसमें जितना भी डेफिसिट है या देनदारी है उसको पूरा किया जाएगा, ताकि एक जो स्ट्रेस हमारे दिमाग में भी है कि हमारे पास ये देनदारी है, उतने तक शायद हम आगे ना बढ़ पाएँ। और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी भी भरपूर कोशिश करेंगे कि कहीं से भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, स्कीम्स मिलती है, पैसा मिलता है, उसको लाने की कोशिश करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी में इम्प्रूवमेंट होती रहे। कुलपति विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की 20 करोड़ तक की देनदारियां चुकाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। पिछले 2 दिन से जो चुनौती आई है वो है पैसे की। पैसे की जो डेफिसिट है, क्योंकि जितने भी एसोसिएशन या जो भी लोग पैसे जिनके रहे हैं हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं, लगभग 400 लोग हैं जिनकी ये देनदारी है लगभग 20 करोड़ रुपए के करीब। ये पहला स्ट्रेस है माइंड में कि ये बहुत बड़ी समस्या। गौर है कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति भी बेहद खराब है, जिस पर सेवानिवृत्त हुए करीब 400 कर्मचारियों की 18 करोड़ की पेंशन बकाया है। 20 करोड़ रुपए की देनदारी वाकई किसी चुनौती से कम नहीं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। नगर परिषद के तेवर अब कब्जाधारियों के खिलाफ हमीरपुर में भी तल्ख हो गए हैं। हमीरपुर में नगर परिषद ने दुकानदारों द्वारा सड़क पर सजाए गए सामान को जब्त कर लिया है, जिससे पूरे शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जहां दर्जनों दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई, वहीं उनका सामान भी नगर परिषद ने अपने कब्जे में ले लिया है। इससे दुकानदारों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं नगर परिषद का कहना है कि कब्जाधारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमीरपुर नगर में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और अतिक्रमण के कारण बाजार सिकुड़ता जा रहा है, जिसके चलते अब नगर परिषद ने अपनी मुहिम के तहत कार्यवाही करना आरंभ कर दिया है। अपनी मुहिम के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों ने सड़क पर सजाए हुए सामान को जब्त किया, जिसमें मुख्य बाजार, बस अड्डे, नादौन चौक, गांधी चौक सहित सब्जी मंडी व बाजार में अन्य दुकानदारों का सामान उठाया है।
नगर परिषद द्वारा की गई कार्यवाही के चलते जहां दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं नगर परिषद कर्मचारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे थे तो कई दुकानदारों को आनन फानन में अपना सामान सड़क से उठाते हुए देखा गया। इस अभियान के चलते जहां करीब 35 दुकानदारों का सामान जब्त किया गया, वहीं 8 के करीब सड़क पर लग रही रेहड़ियों को भी जब्त किया गया। अतिक्रमण हटाने वाली नगर परिषद की टीम के सदस्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि महीने में एक बार अतिक्रमण हटाने के लिए टीम द्वारा कार्यवाही की जाती है और जहां पर भी कोई अतिक्रमण करता है उसके सामान को जब्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई रेहड़ियों वाले तो बिना अनुमति के बाजार में काम किया करते हैं। आज ये तो हम हर बार करते आ रहे हैं, हफ्ते में एक बार ये अभियान चलाते हैं, परंतु इस बार हमने एक टीम तैयार की है अपने ऑफिस में 3 आदमियों की। ये पता लगाया कि जो दुकानदार नाली से बाहर जा रहे हैं वो कितने बार हैं, उनकी लिस्ट भी नोटिंग की है और उनको लगातार कल भी चेतावनी दी थी सभी को। आज सुबह भी हमने चेतावनी को जाके डोर टू डोर बोला है। आज के अभियान में हमने कम से कम 26 रेहड़ियों को उठाया है। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी राजकिशन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम की गई है और जिन दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण द्वारा किया जाएगा उन्हें नगर परिषद द्वारा जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। बहुत शिकायतें आ रही थी कि लोगों ने बहुत ही अतिक्रमण रखा है। पहले तो अतिक्रमण रेहड़ी वालों को होता था, परंतु आजकल जो मेन दुकानदार हैं उसी के मध्यस्थ रखते हुए हमने आज ये प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसमें एक तो जो रेहड़ी और दुकानदार हैं उन्हें मौखिक रूप से भी बताया गया कि भविष्य में वो ऐसा अतिक्रमण न करें। तो हम आज जो कम से कम 32 लोगों का जो सामान है वो जब्त किया है। गौरतलब है कि हमीरपुर नगर में आजकल अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि बाजार में आम जनता के चलने के लिए भी भारी दिक्कतें पेश आ रही थी और दुकानदारों द्वारा नियमों को ताक कर सड़क पर सुबह से देर शाम तक सामान को सजाया जा रहा है। लेकिन अब नगर परिषद द्वारा सख्त रवैया अपनाए जाने के चलते दुकानदारों द्वारा भी हद में रहकर ही काम किया जा रहा है। उधर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की लोगों ने भी सराहना की और कहा कि अतिक्रमण कार्यों पर नगर परिषद को समय समय पर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि शहर की सुंदरता भी बनी रहे। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्टार मनाली डांस एकेडमी लेकर आया है मनाली डांसिंग टैलेंट हंट, जिसमें आपको मिलेगा अपनी डांस प्रतिभा को दिखाने का सुनहरी अवसर। इस राज्य स्तरीय डांस कंपटीशन के मद्देनजर मंडी में 5 अगस्त को ऑडिशन लिए जाएंगे। तो डांस प्रेमियों हो जाओ तैयार और कर लीजिए अपनी तैयारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। समय और स्थान याद रखें, मुनीश रिजॉर्ट्स, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तारीख याद रखें, 5 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। ये बात कह रहे हैं
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर। इतना ही नहीं, सदस्यता अभियान के तहत सुनील ठाकुर ने पालमपुर में ये भी दावा किया कि भाजयुमो राज्य में 1 लाख सदस्यों को जोड़ेगी और जिससे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। कांग्रेस हर मोर्चे पर नाकाम रही है, इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। यह बात प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने पालमपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। पालमपुर में आयोजित किए जाने वाले अभ्यास वर्ग की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे युवा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हर कार्यकर्ता तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि पालमपुर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए युवा मोर्चा पूरी तरह तैयार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेताओं का भव्य स्वागत किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि भाजपा की नजर लोकसभा चुनाव पर है और युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवारों की जीत के लिए अपना पूरा योगदान देगा। पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह अभियान अधिक से अधिक संख्या में पढ़े लिखे चरित्रवान युवाओं को जोड़ना है, ताकि इस देश को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है और 2014 के अंदर अधिक से अधिक मार्चन में दिल्ली के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, ताकि ये देश मजबूत बनाया जाए। गौर है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजयुमो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही दावा भी ठोक रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी ही 4 सीटों पर काबिज होगी। के न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। कुल्लू शहर में जगह जगह फैली गंदगी, यातायात की समस्या और नदी नालों को स्वच्छ रखने और शहर को और सुंदर बनाने के उद्देश्य से कुल्लू जिला के जिलाधीश द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू जिला के विधायक और जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान कुल्लू शहर में पसरी गंदगी के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात भी कही गई। कुल्लू शहर को कैसे साफ रखा जाए, कैसे शहर की समस्याओं का निवारण किया जाए, इसको लेकर उपायुक्त द्वारा कुल्लू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह, नगर परिषद के अध्यक्ष एवं समस्त पार्षदों और शहर में कार्य कर रही विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त कुल्लू राकेश कंवर ने कुल्लू शहर में जगह जगह फैली गंदगी, पर्यटन और ट्रैफिक जैसी समस्याओं में सुधार लाने के लिए बैठक में आए हुए लोगों से 15 अगस्त 2013 तक अपने सुझाव देने की बात कही। हमने कोशिश की है कि सारे शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं इकट्ठा होकर एक सामूहिक रूप से प्रयास करें कि कुल्लू शहर को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए 15 अगस्त तक सबसे हमने सुझाव मांगे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो घर में कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे वो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी 15 अगस्त तक अपने सुझाव दें। उन सुझावों के आधार पर उनसे चर्चा करके एक विस्तृत कार्य योजना हम तैयार करेंगे, जिसको सितंबर माह के आखिर तक अंतिम रूप दे देंगे। इस मौके पर हिलोपा प्रमुख और कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि कुल्लू की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका सामूहिक तौर पर विचार विमर्श करके समाधान किया जा सकता है। महेश्वर सिंह ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्याओं का सामूहिक तौर पर निवारण करना होगा। इस कुल्लू शहर को और विशेषकर इस ढालपुर का सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए। दूसरा, जो समस्याएं हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से, चाहे जो ट्रक यूनियन के लिए पार्किंग है, चाहे गौ सदन की बात है, सब पर इन्होंने प्रकाश डाला और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन समस्याओं के ऊपर विचार करेंगे और कैसे इसका समाधान हो, कैसे इन समस्याओं से निदान मिले, उस पर अवश्य सोचना चाहिए। उधर स्थानीय जनता ने इस मुहिम को अच्छी मुहिम करार दिया और कहा कि इस तरह की मुहिम से शहर में साफ सफाई बनी रहेगी और सौंदर्यीकरण भी बना रहेगा। आज का इनिशिएटिव अच्छा था क्योंकि सजेशंस कम्युनिटी से मांगी गई हैं और जो कहते हैं कि टाउन हमेशा सिटीजन से बनता है, तो जो सिटीजन्स हैं उनसे जब राय मांगी जाए तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। जिस तरह की मुहिम चलाने का निर्णय कुल्लू में उपायुक्त द्वारा लिया गया, यह वाकई सराहनीय प्रयास है। इससे न केवल शहर में साफ सफाई रहेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
जंजैहली में कई इलाकों को जोड़ने वाला बायला पुल जहां कुछ दिन पहले भाखली खड्ड की चपेट में आकर बह गया था, वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की थी कि इस पुल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को सेब और आलू के सीजन में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्रशासन ने इस ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। वहीं स्थानीय जनता ने एकजुटता दिखाते हुए पुल का अस्थायी निर्माण करवा दिया है। लोगों ने बताया कि वह बार बार प्रशासन से आग्रह करते रहे कि पुल का निर्माण जल्द करवाया जाए ताकि लोगों को आलू और सेब के सीजन में किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन की अनदेखी का जवाब पुल का निर्माण करके दिया। लोगों ने बताया कि वह खुद पुल का निर्माण कर रहे हैं। जो पुल 3 साल से टूटा हुआ है ना, तो उसको कोई विभाग इसका कोई काम कर रहा है, पब्लिक को भारी परेशानी का सामना पड़ रहा है। तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पुल को पक्का किया जाए। और तो इतना मुश्किल से हम मिलजुल के गाँव वासी मिलजुल कर काम कर रहे हैं इस पुल के बनाने की। तो हमारा गाँव बायला, ज़्यादातर परेशानियाँ राशन पानी होने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। इसलिए हमारे जो सारे गांव वाले सारे इकट्ठा हुए हैं, इस पुल को बना रहे हैं ताकि आने जाने के लिए सुविधा ठीक रहे, स्कूल जाने के लिए भी सुविधा ठीक रहे। उधर पंचायत प्रधान ने बताया कि उन्होंने बार बार आग्रह किया कि पुल जल्द बनाया जाए, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जो टेम्परेरी पुल हमने बनाया था वो पिछले कल भारी बारिश के कारण यहाँ पर अभी ज़्यादा बारिश हुई, खड्डा है और वो पुल दोबारा बह गया। हम बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये पुल किसी न किसी तरह से बने। तो पंचायत के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं हो पाता कि वो इतने बड़े पुल को बड़ी आसानी से बना सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। 40-50 लाख का कम से कम प्रोजेक्ट है ये। और हमने सरकार से भी मांग की, आज भी हम दोबारा मांग कर रहे हैं कि कम से कम लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस पुल का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, इसको कुछ न कुछ किया जाए। लोगों ने एक बार फिर प्रशासन से और वन विभाग से अनुरोध किया है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि यह अस्थायी रूप से बना पुल कभी भी बाढ़ आने पर फिर ढह सकता है। उन्होंने कहा कि आलू का सीजन जोरों पर है और सेब का सीजन सिर पर है। ऐसे में लग रहा है कि बागवानों और किसानों को इस साल भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। पंडोह में मां बूढ़ी भैरवा होम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें पंडोह के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां लोगों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं लोगों में मां बूढ़ी भैरवा से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आपको बता दें कि पंडोह में माता बूढ़ी भैरवा का होम का आयोजन हर 3 साल के बाद किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। पंडोह में माता बूढ़ी भैरवा होम का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें सैकड़ों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर माता को बलि चढ़ाने का कार्य भी किया गया। कहा जाता है कि माता की होम के मौके जहां मां को बलि चढ़ाई जाती है, वहीं मां बलि लेने के बाद लोगों को सुख शांति का वरदान देती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी माता से मन्नत मांगता है, मां उसकी मन्नत को पूरा करती है। आप देख सकते हैं माता के प्रति लोगों में कितनी आस्था देखने को मिल रही है। इस मौके पर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि माता बूढ़ी भैरवा होम में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में होम पूरे देश में प्रख्यात होगा। दंत कथा के अनुसार जहां होम के मौके कोई भी लोग सामने नहीं आते थे, वहीं आज समय के साथ साथ होम में भी परिवर्तन हो गया। अब लोग होम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वैसे तो वहाँ 18 भैरवा है और इसमें पहले तो ये दंत कथा नहीं बिल्कुल सही है कि इस होम में आगे कोई नहीं आता था, परंतु आज जो समय बदलता गया इसकी रूटीन भी बदलती गई। आज भी वही शक्ति है, वही प्रमाणित शक्ति है इसकी, और जो इसके पास श्रद्धा से कुछ भी मांगते हैं ये माँ हमें देती है। जय माँ बूढ़ी भैरवा। गौर है कि पंडोह में होम का आयोजन 3 साल के बाद किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज पंडोह। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।